अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज फ्रॉम सेकंड ईयर बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है ओवेरियन साइकिल इंक्लूड्स चेंजेस इन ओवेरियन फॉलिकल्स टू सेकेंडरी फॉलिकल्स एंड फाइनली टू। तो ओवेरियन साइकिल के अंदर जो चेंजेस आती हैं, ठीक है, जो फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होता है, उसके बाद फाइनली वो किस में चेंज होता है, ठीक है, किस में डेवलप होता है। ऑप्शन ए हमारे पास है ग्रेफियन फॉलिकल, बी हमारे पास है प्राइमरी फॉलिकल्स, सी हमारे पास है वेसिकुलर फॉलिकल और डी हमारे पास है बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि बोथ ए एंड सी। एमसीक्यू नंबर 2 हमारे पास है इन मेल्स एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोमोट्स द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ। तो मेल के अंदर जो एफएसएच हार्मोन है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये किस चीज की डेवलपमेंट करवाता है। ऑप्शन ए हमारे पास है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी हमारे पास है स्पर्म, सी है एग सेल और डी है पोलर सेल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी स्पर्म सेल। मेल के अंदर जो एफएसएच हार्मोन है ये डेवलपमेंट करवाता है स्पर्म सेल की। एमसीक्यू नंबर 3 में पूछा गया है कि द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज प्राइमरीली रेगुलेटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नीचे 4 हार्मोन के नाम दिए गए हैं। पूछा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन चारों में से कौन सा हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए हमारे पास है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बी हमारे पास है एस्ट्रोजन हार्मोन, सी है एंड्रोजन और डी है प्रोजेस्टेरोन। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी एंड्रोजन। एंड्रोजन जो है ना, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट नहीं करता है। एमसीक्यू नंबर 4 हमारे पास है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंड्यूस द ग्रेफियन फॉलिकल टू प्रोड्यूस। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्रेफियन फॉलिकल को इंड्यूस करते ताकि वो प्रोड्यूस करे। ऑप्शन ए हमारे पास है एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बी हमारे पास है एस्ट्रोजन, सी हमारे पास है एंड्रोजन और डी हमारे पास है प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि एस्ट्रोजन। एमसीक्यू नंबर 5 हमारे पास है की हार्मोन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो नीचे 3 हार्मोन के नाम दिए गए हैं। पूछा गया कि इनमें से कौन से हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एस्ट्रोजन, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है प्रोजेस्टेरोन, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन तो मेल हार्मोन है, ये तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का हिस्सा नहीं है। बाकी जो हमारे पास एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है, ये दोनों मेंस्ट्रुअल साइकिल का हिस्सा है, मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि 1 एंड 2, यानी कि प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। एमसीक्यू नंबर 6 हमारे पास है व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर अ मिसकैरेज। तो मिसकैरेज के लिए कौन सा मेडिकल टर्म यूज किया जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, बी हमारे पास है इंड्यूस एबॉर्शन, सी हमारे पास है एक्टोपिक प्रेगनेंसी और डी है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, क्योंकि मिसकैरेज जो है ना खुद ब खुद होता है प्रोसेस, तो इस वजह से इसको नाम दिया जाता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। बाकी बी जो हमारे पास ऑप्शन है इंड्यूस एबॉर्शन, तो इंड्यूस एबॉर्शन करवाया जाता है। और ऑप्शन सी जो हमारे पास है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है अगर एम्ब्रियो का जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस वॉल की बजाय कहीं और हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। एमसीक्यू नंबर 7 में पूछा गया है साइफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज बाय। साइफिलिस एक डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है, मुंतकिल होती है थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो पूछा गया है कि जो साइफिलिस डिजीज है ये किससे कॉज होती है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, बी है वायरस, ऑप्शन सी हमारे पास है प्रोटोजोन और डी हमारे पास है यीस्ट। ठीक है, तो साइफिलिस कॉज होती है बैक्टीरिया से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए बैक्टीरिया। एमसीक्यू नंबर 8 में पूछा गया है कि स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस एंड कीप देम एट अ टेम्परेचर सेवरल डिग्री बिलो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो पूछा गया है कि उस स्ट्रक्चर का नाम बताएं जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है और टेस्टिस का टेम्परेचर बिलो रखता है बॉडी टेम्परेचर से, मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से टेस्टिस का टेम्परेचर कम करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारे पास है एपिडिडाइमस, बी है स्क्रोटम, सी है पेनिस और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि स्क्रोटम। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक थैला होता है जो कि टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है और टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से बिलो रखता है, मतलब कम रखता है, ताकि स्पर्म जो टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्रोटेक्ट रहे। एमसीक्यू नंबर 9 हमारे पास है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ इज अ मेथड यूज्ड। तो एक मेथड है, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आईवीएफ। तो ये कब यूज किया जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास है ट्रीट
इनफर्टिलिटी, ऑप्शन बी है इनहेंस हार्मोन, ऑप्शन सी हमारे पास है प्रिवेंट एसटीडी और डी हमारे पास है नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए यानी कि ट्रीट इनफर्टिलिटी। लास्ट एंड 10 एमसीक्यूज हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। तो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं पूछा गया कि इनमें से कौन सा पोटेंशियल कॉज है जो उसका पोटेंशियल कॉज बताए। ऑप्शन ए हमारे पास है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ऑप्शन बी हमारे पास है एंडोमेट्रियोसिस, ऑप्शन सी है फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी यानी कि ऑल ऑफ दिस।